छोटे से पहाड़ी शहर शिमला में आरव एक लेखक है जो अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में है। एक दिन वह एक कैफे में बैठा होता है जब उसे साक्षी दिखाई देती है। साक्षी एक जीवंत और खुशमिजाज लड़की है जो अपनी कला की प्रदर्शनी के लिए आई है। दोनों की नजरें मिलती हैं और आरव को महसूस होता है कि उसने अपनी किताब की नायिका को पा लिया है। आरव और साक्षी की मुलाकातें अक्सर कैफे में होने लगती हैं। वे धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगते हैं। आरव को साक्षी की कला और उसका जीवन जीने का तरीका बहुत पसंद आता है। साक्षी को आरव की कहानियां और उसकी गहराई भरी बातें आकर्षित करती हैं। दोनों के बीच एक सच्ची दोस्ती विकसित होने लगती है। दोनों एक साथ समय बिताते हैं, हंसी मजाक करते हैं और शहर के खूबसूरत स्थलों पर जाते हैं। एक दिन जब वे पहाड़ की चोटी पर सूर्यास्त देख रहे होते हैं, आरव को महसूस होता है कि वह साक्षी से प्यार करने लगा है। साक्षी भी कुछ ऐसा ही महसूस करती है, लेकिन वे दोनों अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पाते। एक दिन साक्षी को एक बड़ी कला प्रदर्शनी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। आरव और साक्षी के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। वे एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने नहीं देती। आरव के मन में संदेह पैदा होने लगता है कि शायद साक्षी उसे भूल रही है। कई महीने बीत जाते हैं और साक्षी दिल्ली से वापस शिमला लौटती है। वह आरव से मिलना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं आरव ने उसे भुला न दिया हो। कैफे में दोनों की फिर से मुलाकात होती है और उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। दोनों के बीच फिर से वह पुरानी गर्मजोशी और अपनापन लौट आता है। आरव और साक्षी अपने दिल की बातें एक दूसरे से करते हैं। आरव साक्षी से अपने प्यार का इजहार करता है और साक्षी भी बताती है कि वह उसे बहुत प्यार करती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनका प्यार अब किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार है। आरव और साक्षी मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। वे साथ में एक नई कहानी लिखने का फैसला करते हैं, जिसमें उनके प्यार की हर छोटी बड़ी बात शामिल होगी। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन का हर पल जीने का संकल्प लेते हैं। कहानी का अंत एक सुखद और हर्षित नोट पर होता है, जहां दोनों का प्यार जीवन भर के लिए अमर हो जाता है।